किसी को बताना मत। पर हाउ टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त कैसे बनाएं, शायद इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला टॉपिक है। अगर तुम गूगल करोगे तो वो बोलेगा कि अपने पुराने दोस्तों को कॉल करो। इंटरनेट की बाकी वेबसाइट्स तुम्हें ऐसे अजीब क्लब्स ज्वाइन करने को कहेंगी जो असल जिंदगी में कोई यूज नहीं करता। सोशल मीडिया भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। यूट्यूब ही वो मेन रीजन है कि तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते। इंस्टाग्राम सिर्फ वो जगह है जहां तुम लोगों को मीम्स भेजते हो और वो तुम्हें सीन पर छोड़ देते हैं। लिंक्डइन एक अजीब सी फेक दुनिया है। स्नैपचैट पर तुम्हें वो लोग स्नैप्स भेजते हैं जिन्हें तुम जानते तक नहीं, और बम्बल या टिंडर पर तुम उन डेट्स का इंतजार करते हो जहां कोई आता ही नहीं। तो इसका मतलब दोस्त बनाने का सिर्फ एक ही असली ऑप्शन बचता है, और वो है रियल लाइफ में लोगों से बात करना। चाहे तुम कॉलेज की कैंटीन में हो, अपने नए पीजी में या बाहर कहीं, दोस्त वहीं बनेंगे। लकीली सालों तक इसमें बुरी तरह फेल होने के बाद मैंने इसे डिकोड कर लिया है, और मैंने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड्स निकाले हैं जिनमें से तुम अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कोई भी चुन सकते हो। मेथड 1, बोरिंग लोगों को जिल्टर करो। कभी ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि तुम लोगों के एक ग्रुप से मिलते हो और हितों या महीनों बाद तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी वाइब उनसे बिल्कुल मैच नहीं करती। इसका सोल्यूशन ये है कि शुरुआत से ही अपना नेचुरल, बिना जिल्टर वाला असली रूप दिखाओ। पर अगर तुम्हारे दिमाग में कोई मजेदार या थोड़ा अजीब ओपिनियन आता है तो उसे छुपाने की बजाय बस बोल दो, और अगर कुछ लोग उस पर पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपने नए पोटेंशियल दोस्त ढूंढ लिए हैं। मेथड 2, द यूनिक इंटरेस्ट। अगर तुम हमेशा वो फिलर फ्रेंड रहे हो जिसे लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग नहीं मानते, तो इसका रीजन लिटरली सिर्फ इतना है कि उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इसे फिक्स करने के लिए लोगों से अपने यूनिक इंटरेस्ट के बारे में बात करो। तुम्हें शायद लगे कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम्हें डार्क साइकोलॉजी पढ़ने का शौक है या तुम आई के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो कम से कम पहली बार मिलने पर लोगों के पास तुम्हें याद रखने के लिए कुछ तो होगा। बस ये ध्यान रखना कि तुम अपना इंटरेस्ट उन्हें आसान भाषा में समझाओ, बिना भारी टेक्निकल वर्ड्स यूज किए। अगर तुम्हें लगे कि सामने वाला बोर हो रहा है आने वाल, तो समझ जाओ कि अब उनसे उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछने का टाइम आ गया है। मेथड 3, अपने दिमाग से बाहर निकलो। क्या तुम कभी किसी ग्रुप में बैठे हो जहां सब मजे से बात कर रहे हो और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि बीच में क्या बोले? तुम्हारे दिमाग में चलता है, अगर मैं ये बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? कहीं मैं क्रिंज ने तो नहीं साउंड करूंगा? क्या मैं कूल लग रहा हूँ? इसे कहते हैं ओवरथिंकिंग। तुम एक थॉट सोचते हो, उसे जिल्टर करते हो, खुद को वो बोलते हुए इमेजिन करते हो, उसे एडिट करते हो, और जब तक तुम उसे बोलने के लिए मुंह खोलते हो, बातचीत का टॉपिक ही बदल चुका होता है। अपने दिमाग से बाहर निकलने का सीधा सा मतलब है कन्वर्सेशन को सुनो। जो थॉट आए उसे बिना ज्यादा सोचे बस बोल दो, और अगर तुम कुछ क्रिंज बोल भी दो तो उसे एक फेलियर की तरह नहीं बल्कि प्रैक्टिस की तरह देखो। मेथड 4, द ISO प्ले। अगर तुम किसी बड़े ग्रुप में हो और तुम्हें घबराहट होती है कि तुम्हें सबसे बात करनी पड़ेगी, तो ये तुम्हारे लिए है। बास्केटबॉल में एक ISO प्ले होता है जहां प्लेयर सामने वाली टीम के सबसे कमजोर डिफेंडर को चुनकर उससे 1-on-1 खेलता है। इसे रियल लाइफ में यूज करने के लिए अपने ग्रुप में उस एक इंसान को ढूंढो जो सबसे कम बात कर रहा है, और सिर्फ उससे एक साइड कन्वर्सेशन शुरू करो। उससे कोई सिंपल सी हेल्प मांग लो। भाई ये असाइनमेंट का क्या सीन है, या यार यहाँ आस पास अच्छी चाय कहाँ मिलती है। इससे उन्हें स्पेशल फील होगा और धीरे धीरे तुम पूरे ग्रुप को अच्छे से जानने लगोगे। मेथड 5, ऐसे एक्ट करो जैसे तुम पहले से दोस्त हो। एक कहावत है, अगर तुम दोस्त ढूंढने जाओगे तो बहुत कम मिलेंगे, पर अगर तुम दोस्त बनने जाओगे तो बहुत मिल जाएंगे। तो लोगों के साथ वो अजीब और बोरिंग हेलो आप कैसे हैं वाला फॉर्मल स्टेज सीधा स्किप कर दो। उनसे ऐसे मिलो जैसे तुम उन्हें पहले से जानते हो। उनका नाम लो, हल्की फुल्की टांग खींचो और एकदम रिलैक्स रहो। ये बहुत पावरफुल मेथड है, बस थोड़ा ध्यान रखना कि तुम कूल लगो, अजीब नहीं। मेथड 6,
द एक्टिविटी बडी इंडिया में दोस्ती शुरू करने का सबसे बड़ा और आसान हैक है खाना। जब तुम किसी से मिलो तो किसी ऐसी चीज का जिक्र करो जो तुम दोनों करना चाहते हो। सुना है उस नई टपरी के मोमो बहुत मस्त हैं, या वहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, कभी ट्राई करने चलें? ये किसी को हैंग आउट के लिए पूछने का सबसे नेचुरल तरीका है। इसमें तुम डेस्परेट नहीं लगते और उनका नंबर मांगने का ये एकदम परफेक्ट बहाना है। ये लिटरली हर किसी पर काम करता है। तो हाँ, उम्मीद है कि ये समझना आसान था। मैं अपनी अगली वीडियो को फंड करने के लिए सब्सक्राइब्स के फॉर्म में डोनेशन ले रही हूँ, तो वो बटन दबा देना।